हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम समाजीकरण प्रक्रिया सोशलाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड विगत वर्षों के सीटेट, एस्टेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब जो हम तैयारी करेंगे वो टॉपिक वाइज होगी। तो आज की इस वीडियो में समाजीकरण की प्रक्रिया से रिलेटेड 102 क्वेश्चन की सीरीज को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट्स में हम इसके 50 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, जितना स्कोर आप कर पाते हैं, उसको भी ज़रूर काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। तो ये क्वेश्चन सीटे 2011 पेपर 1 में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। सेकंड है सानिध्य यानी कि संगति की आवश्यकता। थर्ड है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो इन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस सेट्स की तरह सॉल्व करेंगे जब तक मैं सही उत्तर पे टिक करूं। इसके पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसको आप चूज करोगे। तो यहाँ पे जो 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, सेकंड बाल्यावस्था, थर्ड किशोर अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो जिस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं वो अवस्था है ऑप्शन सी, किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था के दौरान, सेकंड है व्यक्ति के पूरे जीवन में, थर्ड किशोरावस्था के दौरान एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है किशोर अवस्था के दौरान। तो यहाँ पे 3 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यस्तता, सेकंड अधिगम, थर्ड अस्थायी अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा। तो ये राजस्थान टेट 2011 पेपर 1 में पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1, अभ्यस्तता। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अभ्यस्तता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव करके, उसको कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, सेकंड अनुबंधन, थर्ड प्रायोगिक अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है आकस्मिक अधिगम। तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं न कि प्रत्यक्ष अनुभव करके, उसको कहते हैं ऑप्शन 1, सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आपसे कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इदम, सेकंड अहम, थर्ड परमहम एंड फोर्थ ऑप्शन है इदम एवं अहम। 6 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, इदम। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका खेल के मैदान में, सेकंड विद्यालय एवं कक्षा में, थर्ड है ऑडिटोरियम में एंड फोर्थ ऑप्शन है गृह में यानी कि घर में। करेक्ट आंसर होगा 7 का आपका ऑप्शन 1, खेल के मैदान में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपसे कि परिवार एक साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, सेकंड औपचारिक शिक्षा का, थर्ड गैर औपचारिक शिक्षा का एंड फोर्थ ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा का। तो आप सबको पता होगा परिवार जो है वो एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, सेकंड अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, थर्ड आदर्श रूप में बर्ताव कर एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो
तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, बच्चे अपने टीचर को अपना आइडल मानते हैं, तो यदि टीचर खुद आदर्श रूप में बर्ताव करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो बच्चे निश्चित रूप से उनसे सीखेंगे, जिससे उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो पाएगा। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण में, सेकंड कक्षा शिक्षण में, थर्ड अनुशासन में एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया आपसे कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है सुनिर्मित पाठों में, सेकंड स्वतंत्र अध्ययन में, थर्ड नियोजित निर्देश में एंड फोर्थ ऑप्शन है अभ्यास पुस्तिकाओं में। 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नियोजित निर्देश में। क्वेश्चन नंबर 12, चरित्र का विकास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इच्छा शक्ति द्वारा, सेकंड बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, थर्ड नैतिकता द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी के द्वारा। तो चरित्र के विकास के लिए इच्छा शक्ति भी जरूरी है, आदमी का बर्ताव और व्यवहार भी जरूरी है और उनमें नैतिकता भी होनी चाहिए। इसलिए 12 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया आपसे कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, इसका कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती है, सेकंड है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है, थर्ड है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, फोर्थ ऑप्शन है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अतीत में बालिकाओं को विभेदित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे हैं, यानी कि घुमा रहे हैं। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है, यह उदाहरण दिखाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सम्मिलन, सेकंड समायोजन, थर्ड संरक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है वस्तु का प्रदर्शन। तो ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ टेट 2011 पेपर 2 में पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर होगा 14 का हमारा ऑप्शन 1, सम्मिलन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अलगाव से, सेकंड भीड़ से, थर्ड संपर्क से एंड फोर्थ ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री से। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, संपर्क से। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया आपसे कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है फर्स्ट ऑप्शन है प्रयोजनात्मक उपागम, सेकंड प्रगतिशील चिंतन, थर्ड लैंगिक पूर्वाग्रह एंड फोर्थ ऑप्शन है वैश्विक प्रवृत्तियां। तो देखिए, समाज में ऐसा भी सोचा जाता है कि टीचर की जॉब या फिर नर्स की जॉब जो है वो लड़कियां कर सकती है, डॉक्टर, पायलट ये सब लड़के बन सकते हैं। तो ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह है। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है समाज में बड़ों का सम्मान करना, सेकंड है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, थर्ड है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का जो अर्थ है, जो पर्याय है वो क्या है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, सेकंड है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, थर्ड है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके एंड फोर्थ ऑप्शन है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट जनवरी 2012 पेपर 1 में पूछा जा चुका है। अच्छे से सोच के जवाब दीजिए इसको। 18 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, सहयोगी अधिगम में
अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे फर्स्ट ऑप्शन है गहन प्रतियोगिता होती है, सेकंड है उच्च नैतिक विकास होता है, थर्ड है समूहों में द्वंद्व होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो सहयोगी अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो सीनियर्स होते हैं, अधिक उम्र के जो प्रवीण विद्यार्थी होते हैं, वो छोटे और कम निपुण विद्यार्थी यानी कि अपने जूनियर्स की जो मदद करते हैं, इससे क्या होता है ये बताना है आपको। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, व्यवहार का करना डैश में आता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने के गतिक यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र, सेकंड है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, थर्ड सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो व्यवहार का करना करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती हैं, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, सेकंड है मनोरंजन द्वारा अधिगम, थर्ड है भाषा निर्देशित अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतियोगिता आधारित अधिगम। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। एक शिक्षिका अगर अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह, तो यह सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भावात्मक क्षेत्र, सेकंड है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, थर्ड है संज्ञानात्मक क्षेत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 भावात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। फर्स्ट ऑप्शन है दुश्चिंता, सेकंड समाजीकरण, थर्ड मूल्य द्वंद्व एंड फोर्थ ऑप्शन है आक्रामकता। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लैंगिक समानता, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व, थर्ड लैंगिक पूर्वाग्रह एंड फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक संवेदनशीलता। तो एक अच्छी बुक जो होती है, अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है, वो लैंगिक पूर्वाग्रह, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि लड़के रो नहीं सकते, उनमें कुछ इमोशंस होते ही नहीं हैं, और लड़कियां डॉक्टर, पायलट आदि नहीं बन सकती, यानी कि हम सब कुछ पहले से ही मान लेते हैं कि ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25। समाजीकरण का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, सेकंड है समाज में समायोजित होना, थर्ड है सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक विविधता को समझना। तो समाजीकरण का अर्थ क्या है, पर्याय क्या है इसका, ये बताइए। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, समाज में समायोजित होना। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया आपसे कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार डैश द्वारा रखा गया। फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे, सेकंड कोहलबर्ग, थर्ड वाइगोत्स्की एंड फोर्थ ऑप्शन है पैवलोव। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, जीन पियाजे ने कहा है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है संकेत प्रयोग विज्ञान, प्रैग्मेटिक्स, सेकंड है वाक्य, थर्ड रूपिम एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वनिम। तो भाषा के अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपका ऑप्शन डी, स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया आपसे कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है।
फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। सेकंड ऑप्शन है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। एंड फोर्थ ऑप्शन है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह फर्स्ट ऑप्शन में मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। सेकंड ऑप्शन है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी कि थीम सबसे अच्छी है? फर्स्ट ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र, सेकंड मेरा पड़ोस, थर्ड मेरा विद्यालय एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरा परिवार। 30 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मेरा परिवार। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया आपसे कि एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, सेकंड है अच्छा उसके दादाजी आए हैं, थर्ड ऑप्शन है बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। 31 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है घटाता, प्रभावित नहीं करता, सेकंड बढ़ाता, घटाता, थर्ड ऑप्शन है बढ़ाता, बढ़ाता एंड फोर्थ ऑप्शन है घटाता, घटाता। 32 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को घटाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, सेकंड है आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, थर्ड है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है एंड फोर्थ ऑप्शन है अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। क्वेश्चन नंबर 34। शारीरिक गतिक बुद्धि वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है कवि, सेकंड वाचक, थर्ड राजनीतिक नेता एंड फोर्थ ऑप्शन है शल्य चिकित्सक। 34 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, शल्य चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया आपसे कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है, फर्स्ट ऑप्शन है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। सेकंड ऑप्शन है लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। थर्ड ऑप्शन है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। तो ये दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, कक्षा का सिद्धांत कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? यह सीखने के वातावरण डैश। फर्स्ट ऑप्शन है परिभाषित कमा को कम प्रभावी बनाता है, सेकंड है वाख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, थर्ड निर्मित पर प्रभाव डालता है एंड फोर्थ ऑप्शन रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। 36 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। कक्षा का सिद्धांत कक्ष में
शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 वर्ष की आयु में, सेकंड 4 वर्ष की आयु में, थर्ड 6 वर्ष की आयु में एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 वर्ष की आयु में। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 2 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय पूर्व अवस्था में, सेकंड शैशव अवस्था में, थर्ड पूर्व बाल्य अवस्था में एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तर बाल्य अवस्था में। तो बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो कब प्रारंभ होता है? 38 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पूर्व बाल्य अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। सेकंड है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना एंड थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। सेकंड है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। थर्ड है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। 40 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, सेकंड है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, थर्ड है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या फिर अयोग्य है। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। थर्ड है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 43 है, समाजीकरण है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, सेकंड है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, थर्ड है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो समाज के मानदंडों के साथ जो अनुकूलन है वही समाजीकरण कहलाती है। करेक्ट आंसर होगा 43 का हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, सेकंड ऑप्शन है जेंडर भूमिका दबाव, थर्ड जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता एंड फोर्थ ऑप्शन है जेंडर भूमिका नैदानिकी। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया आपसे कि हालांकि यह अस्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या फिर थी। फर्स्ट ऑप्शन है नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, सेकंड आत्मसिद्धि की प्राप्ति, थर्ड अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। फर्स्ट ऑप्शन है आंशिक पुनर्बलन,
सेकंड है निरंतर पुनर्बलन, थर्ड है दंड एंड फोर्थ ऑप्शन है मौखिक भर्त्सना। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 आंशिक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमउम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, सेकंड है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, थर्ड है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है हमउम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी हमउम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना के अतिरिक्त नीचे जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और डैश। फर्स्ट ऑप्शन है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, सेकंड है व्यक्तित्व विकास, थर्ड है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी व्यक्तित्व विकास। क्वेश्चन नंबर 49, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। फर्स्ट ऑप्शन है चलाघात, सेकंड पठन वैकल्य, थर्ड वाक संबंध रोग एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषाघात। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी भाषाघात। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया आपसे कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद फर्स्ट ऑप्शन लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सेकंड है हानिकारक है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। थर्ड है अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 50 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो इस सीरीज के बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।